अब आपको सीधे लेकर चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां रविंद्र राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और जोहार करता हूं। आप सबका बहुत ही स्नेह और बहुत ही सहयोग पूर्व में भी मुझे मिलता रहा है। मैं अपनी बात आपके माध्यम से राज्य की जनता तक पहुंचाने का, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की भी कोशिश करता रहा हूं और आपका सहयोग भी मिलता रहा है। मैं सबसे पहले आप सबसे अपील करूंगा कि आप अपनी ओर से एक जो सहयोग और समाज के कहीं न कहीं मीडिया और राजनीतिक कार्यकर्ता होने नाते हम सब जिम्मेदार लोग हैं, तो आपका स्नेह और आपका सहयोग भी मिलता रहे, ये भी मैं आग्रह आपसे करना चाहूँगा। और आज जब हम एक विशेष परिवेश में एक विशेष जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, तो दो बातें आपसे करने की इच्छा से आज आपको मैंने बुलाया। कार्यकर्ता प्रेस के बंधुओं और बहनों, आप सबको पता है झारखंड में चुनाव अपने प्रारंभिक दौर के अंतिम छोर पर है। भारतीय जनता पार्टी जो इस राज्य की निर्माण करने वाली पार्टी रही है, पूरी ताकत के साथ इस चुनाव के मैदान में उतरी है। और मैं ये अक्सर कहता रहा हूं कि झारखंड को भाजपा ने बनाया और भाजपा ही झारखंड को बचाएगा और इसका नवनिर्माण करेगा। मैं यहां तक मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही एक प्रकार से राजनीतिक कोख से झारखंड राज्य का जन्म हुआ है। और मैं वो भ्रम भी दूर करना चाहता हूं, कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं आज भी यही कहते हैं कि लड़के लिया है झारखंड। जब तक झारखंड के लिए लड़ते रहे तब तक झारखंड बना नहीं। झारखंड बनाने के लिए जब सहमति हुई तब झारखंड में लड़ाई समाप्त थी। तब आदिवासी, गैर आदिवासी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित की जो सीमाएं बनाकर अलग राज्य के नाम पर तफरका पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग थे, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। उस सीमा की रेखा को मिटाकर जब राज्य में एक आम सहमति का निर्माण किया गया, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके बाद ये राज्य का निर्माण हुआ था। इसलिए मैं ये आज बहुत जिम्मेदारी के साथ वैसे लोगों के उन दावों को खंडन करता हूं जो ये कहते हैं कि लड़के लिया झारखंड। भाजपा ने सहमति से बनाया झारखंड और आज भी उनके वो कहने पर, वैसे शब्दों के प्रयोग से आज भी बिखराव और सामाजिक विभाजन की दुर्गंध निकलती है। आज एक जिम्मेदारी के साथ भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं आपसे ये कहने के लिए आज चाहता हूं, झारखंड में सामाजिक विभाजन के साथ किसी का अपमान नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, समूह और हर वर्ग के अधिकार की रक्षा की बात करती है और सबके सम्मान की रक्षा करने की बात करती है। और हम ये वादा करते हैं आपके माध्यम से झारखंड की जनता को कि यहां हम इस राज्य में आदिवासी भाइयों का, गैर आदिवासी भाइयों का, दलितों का, पिछड़ों का, वैश्य हो या सवर्ण हो, सभी के संवैधानिक अधिकार, सबके सम्मान और सबके हितों की रक्षा होगी। किसी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। झारखंड में ये वैमनस्यता की भावना 2000 के पहले भी
जेएमएम और कांग्रेस करता था, ये लाल खंड तक की बात करते थे, खेत खलिहान तक लूटते थे, उससे मुक्त करा करके हमने अटल जी के शासनकाल में राज्य बनाया था। आज इस चुनाव के मौके पर मैं इस बात का संदेश झारखंड की जनता को देना चाहता हूं कि हमने झारखंड यदि बनाया है तो हमारी विशेष जिम्मेदारी झारखंड जनता के प्रति है, इसका हमको एहसास है और उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करना चाहते हैं। और इस प्रकार की जो राजनीतिक विभाजन का काम हो रहा है, उससे इस राज्य को बचाने की जरूरत है। एक तरफ फिर से सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही है, जातिवाद को फैलाने का काम आरजेडी कर रहा है, आदिवासी गैर आदिवासी की भावना को भड़काने का काम जेएमएम कर रहा है। झारखंड को झारखंड वासियों के लिए सुरक्षित रखने का काम करना चाहिए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के त्यौहार में आए हो तो संविधान के तहत सबकी हितों की रक्षा करने की बात कहें। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उस दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके पास रख रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उसी प्रयास में मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड में सबका मान सम्मान और अधिकार की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि समाज के सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल करके साथ दें। और हमें विश्वास है, हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि झारखंड की जनता भाजपाई है और भाजपा झारखंड के लिए समर्पित है। हमारा मिशन यही रहा है कि झारखंड के जो दबे कुचले लोग थे, उपेक्षित लोग थे, वनों में रहने वाले हों या कस्बों में रहने वाले हों, देहात में रहने वाले हों, जो बिहार के बड़े आकार में झारखंड की उपेक्षा हो रही थी, उसके कारण इस क्षेत्र के विशेष सुविधा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बनाया है। और हम उस जिम्मेदारी को आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो सपना हमने अटल जी के नेतृत्व में देखा था, वो सपना हम आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा कर रहे हैं। जब भी भाजपा का शासन यहां आया, कानून व्यवस्था को हमने नियंत्रित किया। भाजपा के शासन काल में कभी किसी बेटी को हवस का शिकारी पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने का काम करने की हिम्मत नहीं किया। भाजपा के शासन काल में कभी किसी बलात्कारी ने बलात्कार किए हुए गोविंदपुर की घटना है, बलात्कार भी किया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। उदाहरण अनेक हैं। झारखंड में हमने नक्सलवाद को समाप्त किया। हिंसा के छाये में, साये में खेत खलिहान जो बिहार में के शासन काल में झारखंड में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।